वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे के अंतिम दिन जो मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर के अब काशी वासियों में एक अलग ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आइए हम आपसे कुछ लोगों से बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवलिंग के मिलने के बाद कितनी खुशी है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अभिजीत भारद्वाज लकी है। हर हर महादेव। आज शिवलिंग मिला, कैसा लग रहा है? अरे शिवलिंग मिला है, ये काशी के लिए आज गौरव का दिन है। आज सैकड़ों वर्ष से नंदी जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने आराध्य अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिया है। और इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि आज के ही दिन माननीय मोदी जी के भी कार्यक्रम का मतलब कि जो सांसद हुए थे और आज से ही कार्यकाल उनका चालू हुआ था और आज ही के दिन शिवलिंग भी मिला है। ये अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत संयोग है और हमारे भोलेनाथ हमको मिले हैं, इसलिए हम लोग आज खुशी मना रहे हैं। मंदिरों पे दिया बत्ती जला रहे हैं, मिठाई बांटने की व्यवस्था किया गया है और जिस चीज़ के लिए कि विवाद चला, जहाँ जहाँ हमारे आराध्य रहे वहाँ वहाँ मस्जिद बना के विवाद करने का काम किया इन्होंने, वो आज प्रूफ हो चुका है कि ये केवल विवादी ढांचा था और ये अब न्यायालय से होते हुए जो भी इनकी जांच प्रक्रिया होगी उसके आगे ये कार्य करें और हम लोग को न्याय दें। ऐसा माना जा रहा है कि अब इस आदेश को लेकर के जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, जहां मन हो वहां जाएं। साक्ष्य आप सभी लोग के सामने है और जो भी काम होता है वो साक्ष्य के आधार पे होता है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा नहीं है जो बिना साक्ष्य के कोई निर्णय लेगी। साक्ष्य पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड के सामने है कि इतनी बड़ी शिवलिंग की मूर्ति भगवान नंदी के सामने मिली है। हम तो बहुत बहुत धन्य हैं, हमारा रुआं गनगना रहा है। हम लोग काशी में रहने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा विश्वनाथ के आराध्य करने वाले लोग हैं। हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। आज लाखों और जितने सालों से पंचायत चल रही थी ये सब, उसमें हम लोगों को आज विजय मिली है। इसके लिए हम लोग केवल एक ही बात करना चाहेंगे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये खुशियों का माहौल फिलहाल ऐसा ही बरकरार। भैया मस्जिद परिषद में शिवलिंग मिला, क्या वास्तव में वही विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है? सबसे पहली बात, वो मस्जिद परिसर नहीं है जी, वो एक विवादित ढांचा है। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई ने भी कहा कि आपकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही भगवान आपको फल देते हैं। मोदी जी इस देश में सनातन को स्थापित करने आए और आज ही के दिन, जैसा मेरे भाई ने कहा कि आज ही के दिन मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था और आज ही के दिन 12 फुट से भी बड़े, जो पुराणों में हमारे अर्जित है, लिखा हुआ है, पन्ने के शिवलिंग मिले। काशीवासी ही नहीं, इस दुनिया में हर एक सनातनी इस बात से आज बहुत ही खुश महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। एक ओवैसी जी हैं जिन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ और इंशाअल्लाह ताउम्र क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ और ये बनारस के एक सनातनी के द्वारा कही गई बात है, उस बात को याद रखेंगे कि तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा, तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा। वहाँ अब न वजू होगी न नमाज होगा। वो काशी का शिवलिंग वहाँ मिला है विश्वेश्वर जी का, अब वहाँ सिर्फ शिव की आराधना होगी। और मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन उन 5 महिलाओं का करना चाहता हूँ जिन्होंने याचिका दायर की। सोचिए, केवल 5 शेरनियाँ आईं और काशी का विवाद सुलझने के कगार पे है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि काशी के कण कण में शंकर हैं। ओवैसी जी इसे निष्पक्ष फैसला नहीं मान रहे हैं। ओवैसी जी निष्पक्ष हैं क्या? पहले अपने आप को सुधार लें, पहले अपने कहीं हर बात को दोबारा जाके सुने। अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो उनके पेट में दर्द होता है, हिंदुओं के खिलाफ आता है तो उनकी सारी वरिष्ठियत भूल जाती है। ओवैसी कोई वरिष्ठर नहीं है, ओवैसी एक सड़क छाप लोग हैं। ऐसे लोगों को आपने कभी सुना है? हमने देखा है, आप आगे से देखिएगा। ओवैसी एक चौक है जहाँ से भाषण देता है और उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। मैंने आज तक उसके सामने की भीड़ नहीं देखी। ओवैसी को सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो भला हो इस देश की मीडिया का कि ऐसे कायरों को भी सुनाया जा रहा है। अब ऐसे कायर शायर बनने की कगार पे आ जाएंगे, जो इनका पुश्तैनी काम था वही करेंगे। ये लोग
हिंदुस्तान में अब ऐसे झूठे लोग कदापि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये सनातन का युग है, ये मानना पड़ेगा। ये योगी जी का युग है, ये मोदी जी का युग है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप कुछ कह रहे थे ओवैसी जी के बारे में। हम ये ओवैसी जी के बारे में कह रहे थे, इन लोग का बाइट और इन लोग का भाषण आप लोग दिखाना बंद करिए। ये लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। ये लोग कहीं कोई इन लोग की ज़मीन नहीं है। जब देखिए तब जहर बोलते हैं। कभी कहते हैं 15 मिनट मिलेगा हिंदुओं को काट देंगे, कभी मोदी जी को गाली बकना, कभी योगी जी को गाली बकना। ये हैं कौन? इनकी ज़मीन क्या है? आज हम काशी वासियों को परम सौभाग्य हम लोग का कि हम लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग का काशी विश्वनाथ मंडल है। हम लोग वहाँ के कार्य करने वाले लोग हैं, वहाँ जाने वाले लोग हैं। मेरा स्वयं का मकान काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के 10 कदम पर है और हम लोग का बचपन उस परिसर में गुजरा है। और इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हम लोग के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि आज इतना बड़ा दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सब माननीय मोदी, योगी और दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जो लगातार इसमें लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि ये कोई मुद्दा ओवैसी नहीं है, केवल मोदी जी, योगी जी जो हम लोग को न्याय मिल रहा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है और न्याय का साक्ष्य आपके सामने है। एक बार फिर से नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भैया आपसे बात करते हैं, शिवलिंग मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ स्वयं सबके सामने दिखाई पड़ने लगे और इसका निर्णय तो बहुत पहले से हो चुका था। ये केवल इन लोग इतना दिन से बंद रखे थे जिसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन धन्य हो पांच महिलाओं का जिन्होंने आगे आके इस काम को परिणित रूप दिया। और ये मान लीजिए कि आप आज जिस भी काम में महिलाएं, समझ लीजिए कि जो भी शुभ कार्य होता है उसमें महिलाएं ही आगे रहती हैं। आज उन्हीं की देन है कि बाबा विश्वनाथ, साक्षी गौरी जो उनके आराध्य थे वो सब दिखाई पड़ रहे लगे। जहाँ पर मिला है शिवलिंग, क्या चाहते हैं वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए? वहाँ पे अब देखिए ये कोर्ट का फैसला जो भी होगा, कोर्ट साक्ष्य के आधार पे मंदिर बनाएगा। हम उसके पहले कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी हम लोग को गाइडलाइन नहीं मिला है कि उसके क्या बोलना है क्या नहीं। अभी ये अदालत का फैसला है, अदालत कल उस पर बहस करेगी, कल निर्णय करेगी, तब हम इस पर हम लोग के सनातन धर्म के लोग इस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल जो काशी की जनता है उसमें जो है ये शिवलिंग मिलने से एक अलग प्रकार की जो खुशी है वो तो देखी जा रही है। साथ साथ यहाँ के लोग ओवैसी का भी बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि ओवैसी जी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सरासर अब हिंदू सनातन धर्म पर एक आघात के रूप में देखा जा रहा है। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।